तो स्वागत है आप सबका स्टॉक्स कुंडली में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कंपनी का नाम देख पा रहे हैं कि डेटा पैटर्न्स। तो ये कंपनी बेसिकली डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप से है, जो कि 15,000 करोड़ का है सिर्फ। और करंट प्राइस शेयर की जो है वो है 2800 रुपया। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है और नंबर्स भी देखेंगे। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, ओवरव्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। ये वीडियो जो है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेटा पैटर्न जो है ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज इन डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली डिफेंस और एरोस्पेस में जो भी अपने फाइटर विमान होते हैं, जो भी फाइटर जेट्स होते हैं, तो उनमें जो भी इक्विपमेंट लगती है या फिर डिफेंस में जो भी साधन सामग्री लगती है, तो ये कंपनी वो डेवलप करती है, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो बनाती है वो है रडार, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अलग अलग सिस्टम्स जो भी उसके रिगार्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये क्या होता है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आगे देखेंगे फोटोज के साथ। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रडार यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यहाँ पे, कमर्शियल ऑफ शेल्स, एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन एटीएन सैटेलाइट। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो भी हम देखने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिखाई गया है कि सर्वेलेंस में होता है, वेदर रडार्स जो होती है, या फिर ये जो वॉरफेयर्स होते हैं ये कैसे सिग्नलिंग में यूज होता है, या फिर एवोनिक्स जो हो गया ये जो कि फाइटर्स जो विमान होते हैं उनके अंदर जो भी सिस्टम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे ये हमें डब्बा दिखाई देता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि ये रडार हो गया जो कि सिग्नलिंग के लिए काम होता है, एवोनिक्स जो हो गया जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो विमान के अंदर जो भी सिस्टम होती है, बेसिकली ये डिस्प्ले हो गए, ये जो जो भी इंडिकेटर्स हो गए, ये जो ओवरऑल ये जो मशीनरी है ये टोटल ये कंपनी बनाती है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हो गया जैसे कि सिग्नलिंग में ये काम आता है, अलग अलग जो भी अपने डिफेंस के जो भी फाइटर्स होते हैं तो उनके बीच में जो सिग्नलिंग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली ये कंपनी मोटा मोटा आप याद में रखो कि ये जो कंपनी है इसके रिगार्डिंग डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं ये कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये जो भाई साहब है ये जो है वो कंपनी के प्रमोटर है। और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि ये एनवीडिया के फाउंडर नहीं है, इनका नाम जो है वो श्रीनिवास गोपालम रागाराजन है, जो कि सेम सेम बट डिफरेंट है। इनका ये कहना है कि हमने जो है वो अच्छी खासी एक इम्प्रूवमेंट जो है रेवेन्यू ग्रोथ में भी, इबिटा मार्जिन में भी दिखाई है। और हमारे पास अभी जो भी इनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसी में हमारा 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी रेडी है। और इनका ये फोकस है कि भाई मेड इन इंडिया जो है वो यहाँ पे इनका ज्यादातर इनिशिएटिव रहेगा। हम आ जाते हैं कंपनी के बेसिकली जो कस्टमर स्प्लिट है उस पे और जो प्रोडक्ट स्प्लिट है उस पे। तो यहाँ पे जैसे कि कंसर्निंग बात ये है कि डीआरडीओ हो गया, बेल हो गया, एचएल, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट्स है। और दूसरी एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि ये जो मोटा मोटा परसेंटेज है जो भी ये कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट से जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंपनीज है उनसे इनका रेवेन्यू ज्यादातर फोकस्ड है। तो ये कंसर्निंग चीज है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेवेन्यू का जब सिलेक्टेड कस्टमर्स पे ही होता है तो ये कंपनी के लिए आगे जाके हमें थोड़ा सा मतलब रिस्क रहता है एक इन्वेस्टर को। अब कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यू हो गया जो हमने देखा, रडार हो गया, अवर्निक्स हो गया, तो ये बेसिकली इनके रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले जो मार्जिन है, तो बेसिकली ये उनके प्रोडक्ट्स है, ईडब्ल्यू, रडार, अवर्निक्स और एएमसीएन एफसीएस, ये प्रोडक्ट से इनका ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लास्ट 5 इयर्स में इन्होंने 124 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, और 150 करोड़ आने वाले 2 सालों में ये कैपेक्स करने का सोच रहे हैं। आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का चार्ट जो है ये तकरीबन 700-800 का शेयर था 2022 में, जो कि अब 3,500 तक ये टच हो गया है। कंपनी का मार्केट कैप जैसे हमने देखा 16,000-15,000 करोड़ के बीच है। करंट प्राइस जो है वो 2800 है, स्टॉक पीई 83, इंडस्ट्रियल पीई के स्लाइटली ऊपर है, और फेस वैल्यू जो है वो 2 है। आरओई आरओसी की बात करें तो 15 और 20 अराउंड है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे दिख रहे हैं। प्रमोटर जो है वो 42% यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बुक वैल्यू जो है वो 237 रुपीज है। तो हम आ जाते हैं कंपनी के सेल्स पे। ये जो सेल्स है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जहां से कंपनी की सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि 2023 से या जून 2023 से हम कंसिडर करेंगे, जो कि अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर हम ये स्किप करें मार्च 2024 का, तो एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे ग्रोथ
कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे दिखाई पड़ रही है और कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट यहाँ पे करते हुए दिख रही है। ईपीएस में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एक अच्छी खासी यहाँ पे कंसिस्टेंसी ग्रोथ यहाँ पे हमें सेल्स में दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, तो अगर हम ईपीएस अगर हम कंपेयर करें तो ईपीएस जो है यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंसी अब कंपनी ईपीएस में भी ला रही है। कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रही है। और ओपीएम की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2020 तक 20 to 30% तो ओपीएम जो है कंपनी जनरेट कर रही थी, लेकिन अभी जो है वो 41% से लेके 45% तक के रेंज में कंपनी यहाँ पे ओपीएम जनरेट कर पा रही है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी ने बोरोइंग जो है वो अच्छे से यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना के बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ना के बराबर है। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो है ये थोड़ा ज्यादा है। और इक्विवेलेंट जो है कंपनी के कैश कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कि एक अच्छे अमाउंट यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल की तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि 750 डेज, तो बेसिकली अदर जो इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स है उनके बारे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर ही है डेटा, कुछ ज्यादा अलग ऐसा डिफरेंट ऐसा नहीं है। इतने डेज जो है वो कन्वर्जन साइकिल एवरेज है अलग इनके कॉम्पिटिटर्स में भी। डेप्टर्स डे की बात करें तो अदर कॉम्पिटिटर्स जो है यहाँ पे 50 60 या फिर 80 डेज है, जो कि यहाँ पे कंपेरेटिवली डेप्टर डेज ज्यादा है। डेप्टर डेज माने कि जो भी अपने क्लाइंट्स है वहां से जो भी पेमेंट आता है तो उसमें इतना डेज लगता है। और कन्वर्जन साइकिल माने जो भी अपने प्रोडक्ट्स है उसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए जो दिन लगते हैं वो कन्वर्जन साइकिल। अब आ जाते हैं होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर की होल्डिंग में जो एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। एफआईआई जो है यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। डीआईआई जो है इनका भी स्टेक तकरीबन तकरीबन 8 साढ़े 8% है और पब्लिक जो है वो 34% है। आई होप आपको एक कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो नंबर वाइज भी और कंपनी का ओवरऑल बिजनेस के बारे में आपको जानकारी अच्छी खासी मिली होगी। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए कि हमें जानना था कि भाई कंपनी क्या काम करती है। और ऐसे ही मिड कैप कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ट्राई करेंगे कि हम अच्छी से अच्छी कंपनी सॉर्ट आउट करके लेके आने की कोशिश करें। थैंक यू।